हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। यदि आप अम्बेडकरवादी हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है शायद आपको और कहीं ना मिल पाएगी। इतनी तथ्यात्मक और वैज्ञानिक जानकारी है। डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा एक वैज्ञानिक शोध किया गया था और उस शोध के आधार पर प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक अछूत कौन और कैसे भारतीय समाज की जाति व्यवस्था, विशेषकर अस्पृश्यता की उत्पत्ति और उसके सामाजिक धार्मिक कारणों का वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और तार्किक विश्लेषण करती है। यह पुस्तक भावनात्मक अपील नहीं बल्कि प्रमाणों, तर्कों और इतिहास पर आधारित एक गंभीर सामाजिक अध्ययन है। अंबेडकर इस पुस्तक में यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अछूत कोई जैविक या नस्लीय रूप से अलग समुदाय नहीं है, बल्कि उन्हें सामाजिक और धार्मिक कारणों से अछूत बनाया गया। वे ये भी सिद्ध करते हैं कि अस्पृश्य न तो वेदों की अनिवार्य देन है और न ही कोई प्राकृतिक व्यवस्था, बल्कि यह एक मानव निर्मित सामाजिक अपराध है। अंबेडकर सबसे पहले यह प्रश्न उठाते हैं कि अछूत कौन है। वे बताते हैं कि भारतीय समाज में अस्पृश्य माने जाने वाले समुदाय उन्हें कहते हैं जो समाज के बाहर नहीं थे, वे भारत के मूल निवासी थे। वे आर्य और अनार्य के संघर्ष का परिणाम नहीं थे। अंबेडकर इस धारणा को खारिज करते हैं कि अछूत कोई अलग नस्ल के लोग हैं। वे बताते हैं कि अछूत और सवर्णों में नस्लीय, भाषाई या शारीरिक कोई मौलिक अंतर नहीं है। उनका निष्कर्ष था कि अछूत वही लोग हैं जो कभी हिंदू समाज का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्हें उससे बाहर धकेल दिया गया। एक प्रचलित मत यह था कि अछूत अनार्य थे, जिन्हें आर्यों ने पराजित कर दास बना लिया। अंबेडकर इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना करते हैं। वे कहते हैं आर्य और अनार्य का भेद नस्लीय नहीं था, ये सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेद था। यदि अनार्य अछूत होते तो सभी गैर आर्य अछूत होते, जो सत्य नहीं है। वे ऐतिहासिक प्रमाणों से दिखाते हैं कि कई अनार्य जातियां सम्मानित मानी गई, जबकि कई आर्य समुदाय भी निम्न स्थिति में रहे हैं। अंबेडकर के अनुसार अस्पृश्यता का जो मूल कारण है वो ब्राह्मणवादी धार्मिक वर्चस्व और शुद्धता व अशुद्धता की अवधारणा पर आधारित। उनका तर्क है कि अस्पृश्यता का जन्म धार्मिक संघर्ष से हुआ, नस्लीय संघर्ष से नहीं। वे बताते हैं कि भारत में दो प्रमुख परंपराएं रही हैं, ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म। जो समुदाय बौद्ध या श्रमण परंपरा से जुड़े रहे और ब्राह्मणवाद को स्वीकार नहीं कर पाए, उन्हें धीरे धीरे सामाजिक बहिष्कार का शिकार बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि बौद्ध धर्म में जाति का कोई स्थान नहीं था, सभी मनुष्य समान माने जाते थे। यही कारण था कि बड़ी संख्या में शूद्र और निम्न जातियां बौद्ध बनी। जब ब्राह्मणवाद ने पुनः शक्ति प्राप्त की तो उसने बौद्धों को विधर्मी कहा, उनके अनुयायियों को अपवित्र घोषित किया और उनके साथ अत्याचार किया गया और अंततः उन्हें अछूत बना दिया गया। इस प्रकार अछूत वे लोग हैं जो बौद्ध रहे हैं या ब्राह्मणवाद में पूरी तरह शामिल नहीं हुए। गो हत्या और अस्पृश्यता इस पुस्तक में एक महत्वपूर्ण अंश है जो बहुत ही गंभीर है और जिस पर सोचने की बहुत ज़रूरत है। पुस्तक का जो अत्यंत महत्वपूर्ण भाग हुआ है गो हत्या से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही विस्तार से, प्रामाणिक रूप से इस विषय पर अपनी बात रखी है। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि प्राचीन वैदिक काल में गो हत्या करना पाप नहीं था। यज्ञों में गो बलि दी जाती थी और उसके साथ ब्राह्मण भी इसका मांसाहार करते थे। लेकिन जब बौद्ध धर्म ने अहिंसा को प्रमुख मूल्य बनाया तो गो हत्या को पाप घोषित किया गया। ब्राह्मणों ने स्वयं को नैतिक रूप से ऊंचा रखने के लिए फिर गो पूजा अपना ली। जो समुदाय गो हत्या या मांसाहार करते रहे उन्हें अपवित्र बना दिया। सामाजिक रूप से उनका बहिष्कार किया गया। किसके द्वारा? गो हत्या के रूप में। यानी कि पहले इस काम में ब्राह्मण लोग भी शामिल थे, लेकिन जैसे ही ब्राह्मणों ने
अपने आप में बदलाव किया और इस बदलाव में उन्होंने सबसे बड़ी जो रणनीति बनाई वो यही बनाई कि जो गाय है उसे पवित्र घोषित कर दिया, और इतना पवित्र घोषित कर दिया कि उन्होंने गौ मांस खाना बंद कर दिया, मगर जो लोग गौ मांस खाते रहे उन्हें उन्होंने अछूत बना दिया, अपवित्र बना दिया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार गौ मांस खाने वाले समुदायों को अछूत बनाने में गौ पूजा की राजनीति की बड़ी भूमिका रही है। और आगे यदि हम बात करें तो जो अस्पृश्यता का आधार रहा है वो शुद्ध और अशुद्ध का कृत्रिम विभाजन है, जो पूरी तरह धार्मिक कल्पना है। ब्राह्मणों ने स्वयं को सर्वाधिक शुद्ध घोषित कर लिया, यानी कि ब्राह्मणों से ऊंचा अब कोई भी नहीं रहा। अंतिम पवित्रता और अंतिम जो चोटी पर व्यक्ति बैठेगा वो ब्राह्मणों ने स्वयं को घोषित कर दिया था। उसके बाद नीचे क्रम जमाते गए और सबसे अंत में, यानी कि कहें हम, क्रमता में सबसे ऊपर ब्राह्मण और सबसे आखिरी में छोटी छोटी जातियां जो उनसे सारी नीचे आती उन्हें जमाते गए। अछूतों को तो हालांकि हिंदू धर्म से भी बाहर रखा गया है, उन्हें गांव के बाहर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि वो हिंदू धर्म का हिस्सा है ही नहीं। अछूत जो है वो बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग थे, इसलिए उन्हें हिंदू धर्म में शामिल न करके इन्हें 5वां वर्ग बना दिया गया और उन्हें मंदिरों से बाहर रखा गया। वह उनके स्पर्श, छाया और आवाज़ तक को अपवित्र माना गया है, ताकि लोग इनसे घृणा करें और नफरत करें, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं जो कि ब्राह्मणों के कट्टर विरोधी रहे हैं। और अंबेडकर ने इसे मानवता के विरुद्ध एक बहुत बड़ा अपराध बताया है। अछूतों का सामाजिक बहिष्कार। पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि अछूतों को शिक्षा से वंचित किया गया, भूमि के अधिकार नहीं दिए गए, हथियार रखने की भी मनाही थी, वह सम्मानजनक व्यवसाय से दूर रखा गया। यह सब किसी प्रकार प्राकृतिक नहीं था, जानबूझकर की गई सामाजिक एक साजिश थी। और हिंदू शास्त्रों की जो आलोचना डॉक्टर अंबेडकर ने की है, जैसे मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने जाति व्यवस्था को मजबूती दी है और भारत में जातिवाद को बढ़ावा दिया है। अछूतों के प्रति अमानवीय दंड निर्धारित भी मनुस्मृति के अंदर ही दिया गया है। वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब तक शास्त्रों की आलोचना नहीं होगी तब तक अस्पृश्यता समाप्त नहीं होगी। अस्पृश्यता के मूल में हिंदू शास्त्रों का भी बड़ी भूमिका रही है। अब यदि वीडियो के और भी हम आगे बढ़ें और पुस्तक के बारे में चर्चा करें तो अछूतों की समस्याओं का समाधान भी डॉक्टर अंबेडकर इसमें बताते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि जो समाधान है वो सुधारों से नहीं होगा, या दया या सहानुभूति के द्वारा भी अछूतों के अंदर कोई सुधार नहीं लाया जा सकता है, बल्कि धार्मिक आधारों की समीक्षा की जानी चाहिए, जाति व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए, सामाजिक समानता की स्थापना और अछूतों को पूर्ण नागरिक अधिकार दिए जाएं। वे मानते हैं कि सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। निष्कर्ष है, अछूत कौन और कैसे केवल अतीत का अध्ययन नहीं है, बल्कि ये भारतीय समाज के वर्तमान और भविष्य का दर्पण है। अंबेडकर ये सिद्ध करते हैं कि अस्पृश्यता ईश्वर द्वारा नहीं बनाई गई है, ये इतिहास की दुर्घटना भी नहीं है, बल्कि ब्राह्मणवाद की सोची समझी एक ऐसी साजिश है जिसके द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया। यह पुस्तक पाठक को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई धर्म या समाज मानव की गरिमा से भी बड़ा हो सकता है, जहाँ कुछ मनुष्यों को पशुओं से भी नीच समझा गया और उनके साथ अमानवीयता का व्यवहार किया गया। संक्षेप में यह जो पुस्तक है अछूतों की उत्पत्ति का एक वैज्ञानिक विश्लेषण है, यानी कि इतना पुख्ता विश्लेषण है कि इसकी जो अध्ययन सामग्री है वो हर भारतीय को जाति व्यवस्था के समझने के लिए जरूर पढ़ना चाहिए। हिंदू समाज की इसमें आत्मालोचना है और सामाजिक न्याय का घोषणा पत्र भी है ये पुस्तक। वीडियो में अभी इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और सभी ज़रूरतमंद मित्रों में इसे जागरूकता की दृष्टि से आगे शेयर कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।